अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान हमदानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जी। गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी तो बढ़ गई, गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी तो बिल्कुल डेड हो गई, गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी की डेवलपमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो यानी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस पर आप अपनी राय दें। आप क्या समझ रहे हैं कि गुलबर्ग में वाकई ही करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे चैनल पर आप नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं, इनमें मोस्टली जो है वो रियल एस्टेट एजेंट उन प्राइवेट सोसाइटियों के डीलर्स होते हैं जिनमें 5 मरला प्लॉट की डाउन पेमेंट सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए होती है और उनकी कोशिश होती है कि वो अपने कस्टमर को चक्री रोड के ऊपर लेकर जाएं और वहाँ पर जिस तरह ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी हो गई, किंगडम वैली सोसाइटी हो गई, ऐसी सोसाइटियों में लाख रुपए डाउन पेमेंट ताकि कस्टमर जमा कराए, जिसमें से 50,000 कंपनी को चला जाए और 50,000 रुपये रिबेट की सूरत में उनकी पॉकेट में चला जाए। तो मोस्टली इस तरह के डीलर जो है वो आकर इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्योंकि गुलबर्ग इस्लामाबाद जो है ये 2 लाख कनाल रकबे पर मुश्तमिल सोसाइटी है और 23 रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं। इस सोसाइटी की खरीदो फरोख्त करने के लिए आपको इस सोसाइटी को समझना पड़ता है। यानी आपको हर एक सेक्टर में हर एक प्लॉट साइज़ की कीमत का पता होना चाहिए, लोकेशन का पता होना चाहिए, जो कि एक काफ़ी पेचीदा काम है, क्योंकि ये सोसाइटी 50 to 60% ऑलरेडी आबाद है। यहाँ पर शॉप्स की कीमतें, अपार्टमेंट्स की कीमतें, कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें और यहाँ पर लोकेशन को समझना, कौन सा प्लॉट किस कंडीशन में है, किस प्लॉट की क्या असेसमेंट है, इस सब को यानी इस तमाम मालूमात जानने के लिए कम से कम यहाँ पर आप जो 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए होता है और इतनी ज़्यादा खपत लोगों से होती नहीं है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट सोसाइटी, छोटी सोसाइटियों को डील करें जिसमें लाख रुपए डाउन पेमेंट हो, 50 कंपनी को चला जाए, 50 हमारे पॉकेट में चला जाए, दिन में 10 प्लॉट बुक कराएं, जिसमें सिर्फ 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, फाइल बुक कराएं और जान छुड़ाएं। इस वजह से ज़्यादा जो डीलर्स हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ के आकर चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है। ये जो मेन एक्सप्रेसवे से लेकर 4.5 किलोमीटर का एरिया, जो 6 फार्म हाउसेस के ब्लॉक हैं, ये सारे गुलबर्ग सोसाइटी इंतज़ामिया ने ही डेवलप किए हैं। और रेजिडेंशियल एरिया में भी चले जाएँ तो वहाँ पर जो इस टाइम 15 से 18 सेक्टर आबाद हैं, ये भी गुलबर्ग सोसाइटी इंतज़ामिया ने ही डेवलप किए हैं। कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट स्लो हुई है, कुछ एरिया में डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, कुछ थोड़ी सी इसमें आप कह सकते हैं कि सोसाइटी इंतज़ामिया की भी यहाँ पर नाकामी है, सोसाइटी इंतज़ामिया की भी मिस्टेक है कि इनकी भी कुछ डेवलपमेंट स्लो है। बट चूँकि वो इनका एक लॉजिक है कि हम अपने मुलाजमीन को प्लॉट्स अलॉट करते हैं, प्लॉट की कीमतें ही इतनी कम रखते हैं कि हमने इनके सरकारी मुलाजमों को, इनके बच्चों को फैसिलिटेट करना होता है, तो हम उसी हिसाब से इनको आहिस्ता आहिस्ता बना कर देते हैं। अब अगर आप इस सरकारी सोसाइटी को उठाकर प्राइवेट सोसाइटियों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें तो वो फिर आपकी अपनी मिस्टेक है। बट कुछ थोड़ी सी इनकी सुस्ती है। जिस तरह से अभी तक इन्हें AA सेक्टर की जगह डिसाइड कर लेनी चाहिए थी, डेवलप कर देना चाहिए था, और कुछ सेक्टरों में इन्होंने थोड़ी सी सुस्ती की है। उसके लिए मैं खुद भी सोसाइटी इंतज़ामिया को, अगर मेरा कोई भी सोसाइटी इंतज़ामिया का बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसका मैं इनको खुद कहूँगा, क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क में इस समय माशी और सियासी हालात बहुत बुरे हैं और ऐसे में जो गरीब तबका है वो ऑलरेडी यानी महंगाई से काफ़ी पिस चुका है। अगर ऐसी सूरत में आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट प्रोग्रेस अच्छी रखेंगे तो लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनकी कीमतें डाउन नहीं होंगी और लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट स्लो होने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हो जाती हैं। और ऑलरेडी एक माशी चैलेंज से जो हम इस वक्त जो हमें माशी चैलेंज दरकार है, और ऐसी सूरत हाल में अगर हमारी जमा पूंजी से ली हुई प्रॉपर्टी की कीमतें भी डाउन हो तो आई थिंक ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा लॉस है। तो कुछ हद तक सोसाइटी इंतज़ामिया की भी नालायकी है, उनको भी हम कहेंगे कि डेवलपमेंट स्पीड अच्छी करें और डेवलपमेंट पे फोकस करें, क्योंकि गुलबर्ग का काफ़ी बड़ा नाम है। गुलबर्ग इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी बड़ा ब्रांड है और इसके साथ लाखों इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। और सेकंड ये है कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हद तक जो है वो आपको ये दूसरी सोसाइटियों के, प्राइवेट सोसाइटियों के डीलर हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो कुछ इनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गुलबर्ग डेड है, गुलबर्ग बढ़ गया है। गुलबर्ग में अभी भी
कुछ चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है और कुछ चीज़ों में अभी भी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं। जिस तरह से फ्लैट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, कमर्शियल शॉप्स की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से तैयार प्लॉटों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कुछ चीज़ों की कीमतें इस अरसा में भी, इस दौरान भी बढ़ रही हैं। तो आपने इन नेगेटिव कमेंट्स को देखकर अपनी प्रॉपर्टी हरगिज़ नीलाम नहीं करनी, बल्कि आजकल जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। तो आपने इस मौके का फ़ायदा उठाना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं ख़रीदें, ताकि कल आने वाले आपके बच्चों को, आने वाले आपके मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे फ़रोख्त करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।